नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हमारा सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते और वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ये जो न्यूट्रिशंस है उसे कुछ मोड्स है। ठीक है, पहला है हमारे फोटो में क्या दिख रहा है, ग्रास। ग्रास जो है बच्चों वो मूवमेंट नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो एक जगह पे ही रहता है। उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी मूवमेंट। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, मतलब वो जो है वो एक स्टेडी है, एक ही जगह पे रहेगा। ओके, अब हर्बीवरस एनिमल्स अगर उनको खाना है तो उनका खाना क्या है, ग्रास, तो वो उनको चल के ग्रास के पास आना पड़ेगा। उनका जो न्यूट्रिशन है वो एक ही जगह पे है, स्टेडी है, तो न्यूट्रिशन हिलने वाला नहीं है। मतलब ग्रास जो है वो कभी हिलेगा नहीं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ओके, तो वो स्टेडी न्यूट्रिशन हो गया। समझ में आया बच्चों। अगर हम दूसरी एक चीज की बात करें, ये डियर जो है वो स्टेडी है नहीं। ठीक है, ये डियर भी किसी का खाना है ना बच्चों। डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। ठीक है, लायन खाता है, लायन का खाना है ये डियर। ठीक है, तो डियर जो है वो स्टेडी नहीं है, डियर हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ओके, तो लायन को जो है वो डियर को कैचअप करना पड़ेगा खाने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के न्यूट्रिशंस थे। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक में मोड। ठीक है, पहला जो था वो न्यूट्रिशन कैसा था, स्टेडी था, एक ही जगह पे रहता है। ओके, और दूसरा मोड कैसा था हमारा, यहाँ पे हमने देखा कि वो जो न्यूट्रिशन है वो एक जगह मूवमेंट करता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रहता। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, अब बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो अपने खाने को पहले ही क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं अपनी बॉडी के बाहर, फिर खाते हैं उसे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा मैं, ब्रेड। ये ब्रेड के ऊपर आपको दिख रहा है ये ब्लैकिश लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट। ओके बच्चों, समझ में आया। ये हमारा क्या है, ईस्ट। तो इसी ईस्ट को बच्चों क्या होता है, ये ईस्ट जो है वो पहले ब्रेड को पूरी तरीके से तोड़ देगी, ब्रेक डाउन कर देगी पूरी तरीके से, फिर उसको अपना खाना बनाएगी। ओके, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के बाहर ही अपना खाना है पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर खाते हैं उसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का जो है वो एक ऑर्गेनिजम्स है, जो है वो हेट्रोट्रॉपिक के अंदर आता है। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं बच्चों जो पहले खाने को अपने अंदर लेते हैं फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम खाने को अपने अंदर लेते हैं फिर उसके अंदर हम उसको अपने अंदर पूरे ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारी पूरे डाइजेशन सिस्टम करती है ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस थे हेट्रोट्रॉपिक के अंदर ही। ओके बच्चों, अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है जो खाने को है पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं। ओके, मतलब उनका जो खाना है, मतलब यहाँ पे ये प्लांट है, ये प्लांट किसका खाना है, हर्बीवरस का। तो जैसे ही हर्बीवरस का खाना है ये प्लांट, तो प्लांट को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, मतलब प्लांट को लोग ने किल कर दिया, मार दिया। ओके, यहीं पर अगर हम बात करेंगे डियर की, ये खाना किसका है, लायन का, और लायन को डियर को जान से मारना पड़ेगा तभी जाके वो अपना खाना खा पाएगा। ओके, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी को जान से नहीं मारते, फिर भी अपना खाना उनसे ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ऑर्गेनिज्म हम बात करेंगे। ठीक है, ये भी एक हेट्रोट्राइब के अंदर ही आते हैं बच्चों, ये भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके बच्चों, पैरासाइट्स बोलते हैं नॉर्मली उनको। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कसकटा। ओके, ये आपने फोटो बहुत बार देखा होगा, इतना पुराना पेड़ होगा। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, जालियो टाइप, उसको हम बोलते हैं कसकटा। इसका मतलब क्या है कि इसने अपने पेड़ जो ट्री है बहुत पुराना, उसको ही अपना खाना बना लिया है। ट्री को पूरी तरीके से किल नहीं किया, मार नहीं दिया है, ट्री जिंदा है, लिविंग कंडीशन में है, फिर भी उसके ऊपर अपना खाना जो है वो ट्री को खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं ट्री के ऊपर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों लाइस। लाइस का मतलब क्या होता है, फोटो क्या दिख रहा है आपको, बाल के अंदर जो होती है ना प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं जू, नॉर्मल हम उसको बोलते हैं लाइस। ठीक है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं ना बच्चों, ठीक है, नॉर्मली स्पेशली गर्ल्स में होता है ये। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लाइस, उसके जुए होती है। तो क्या करती है, ये भी एक पैराटाइप का पैरासाइट है, ये भी किसी को किल नहीं करता है, फिर अपना खाना जो है वो
अपना खाना खाने के लिए बाल के अंदर रहता है, बाल जो उनका न्यूट्रिशन है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लीचेस। लीचेस मोस्ट ऑफली बच्चों ब्लड के ऊपर रहता है, जहां ब्लड होगा वहां आपको लीचेस दिखने मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और बच्चों है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है वो है टिक्स। टिक्स भी बच्चों सेम, जहां ब्लड होगा वहां पे आपको टिक्स दिखने मिलेंगे, मतलब वो ब्लड के ऊपर, ब्लड उनका खाना है, ब्लड के ऊपर आप वो हमला करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारा है टैपवॉर्म्स। ओके, ये हमारे कहाँ होते हैं बच्चों? ये हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारे डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं बच्चों। ठीक है, टैपवॉर्म्स। ठीक है, इसकी मात्रा अगर बच्चों ज्यादा हो गई, ठीक है, ये टैपवॉर्म्स की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज भी कर सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम भी ला सकता है। ओके, समझ में आया? ये सब जो होते हैं, ये जब टैपवॉर्म्स क्यों होते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर? बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर फूड वी ईट। ठीक है, हमने कुछ अनहेल्दी खाना खा लिया है, कुछ मिलावट वाला खाना खा लिया है, उसकी वजह से टैपवॉर्म्स है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, बनना शुरू होते हैं। ओके बच्चों, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी को किल नहीं करते हैं, फिर अपना खाना जो है वो बनाते रहते हैं उनके ऊपर से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम देखने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे लेते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे अमीबा का। अमीबा अपना खाना जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हम देखने वाले हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। पहले हम बात करेंगे अमीबा की। ओके, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ओके, यूनिसेलुलर। ठीक है बच्चों, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा का एक बॉडी स्ट्रक्चर है। बीच वाला ब्लैक स्पॉट उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और ये रेड पार्ट है वो हमारा क्या है? फूड मटेरियल है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये फूड मटेरियल जो है वो यहाँ पे ही रहेगा। अमीबा जो है वो अपने बॉडी पोर्शन को एनलार्ज करेगा, बढ़ाएगा, उसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे बच्चों? सूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा क्या करेगा? इस फूड को एनलार्ज करेगा, अपने जो बॉडी पार्ट है उसको एनलार्ज करेगा, फूड की तरफ लेके जाएगा, उसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। ओके, और एक यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बनाएगा, खाली जगह बनाएगा। देखो यहाँ बना रहा है खाली जगह, पूरी तरीके से फूड को पूरा घेर लिया, तो इस खाली जगह को हम लोग बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फूड वैक्यूल्स। इस खाली जगह हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल्स। जैसे देखो फूड पार्टिकल्स जो है वो अंदर चला गया। ओके, इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो इन फूड वैक्यूल्स को धीरे धीरे अमीबा जो है वो अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा। ओके बच्चों, और क्या होगा यहाँ पर जो है वो फूड जो है अंदर डाइजेस्ट होगा। ओके, और जो है वो साइटोप्लाज्म मतलब अंदर एक लिक्विड होता है। ठीक है, अमीबा के अंदर एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, वो जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिशन है वो पूरे पार्ट्स में फैला देगा। ओके बच्चों, और बदले में जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस वॉल से है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये पूरा अमीबा अपना खाना इस तरीके से लेता है। ओके बच्चों, एक और हमारे पास है पैरामोशियम। ठीक है, ये भी कुछ उस तरीके से ही काम करता है जैसे अमीबा परफॉर्म करता है, लेकिन उनके अमीबा के पास क्या होता है? अमीबा अपनी बॉडी को एनलार्ज करता है। ओके, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा, अमीबा क्या कर रहा है? अपनी बॉडी को एनलार्ज कर रहा है फूड को बनाने मतलब लेने के लिए वैसा। ठीक है, पैरामोशियम बच्चों ऐसा नहीं करता। पैरामोशियम के पास बच्चों अब एक पहले से ही एक स्पॉट रहता है। ठीक है, उसको बोलेंगे ओरल ग्रूव। ये दिख रहा है आपको, ये ओरल ग्रूव है। ठीक है, मतलब ये जो है फूड इनटेक का रास्ता है अंदर, यहाँ से फूड यहाँ से ही अंदर जाना चाहिए। ठीक है, देखो अमीबा में पहले से कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर से कोई ग्रूव नहीं है। ठीक है, अगर फूड यहाँ होगा तो अमीबा इस पार्ट को एनलार्ज करेगा, अगर फूड यहाँ होगा तो अमीबा इस पार्ट को एनलार्ज करेगा। कोई प्रॉपर इनटेक का रास्ता नहीं है अमीबा के पास, लेकिन पैरामोशियम के पास प्रॉपर इनटेक का रास्ता है, इसको हम बोलेंगे ओरल ग्रूव। ओके बच्चों, इसकी जो है वो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, देखना कैसे फूड खाता है वो। ठीक है, मान लो कि अमीबा का जो है ये हमारा पैरामोशियम का फूड यहाँ पर है, तो यहाँ से फूड यहाँ कैसे जाएगा? ठीक है, जाएगा बच्चों, कैसे जाएगा? ये हमारा जो दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों?
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पैरामोस्टियम के पास, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच्चों क्या करते हैं, इस फूड के आसपास जाता है पूरा बॉडी और फूड को है यहाँ पे धक्का मारते हैं ताकि फूड को जो है वो इस प्रॉपर इंटेक पे लेके आए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये फूड जो है वो यहाँ पे है वो ओरल ग्रूव की तरफ बढ़ेगा, फूड इंटेक की तरफ वो अंदर आएगा, ओके। मान लो फूड यहाँ पे है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर फूड को इस तरह से धक्का मारेंगे, ठीक है, और फूड को जो है वो प्रॉपर एक ग्रूव की तरफ लेके आएंगे जहाँ से जो पैरामोस्टियम है वो फूड अपने अंदर लेगा, ओके, और उसको अंदर अपना डाइजेस्ट करेगा, ओके। इसके अंदर देखो साइटोप्लाज्म दिख रहा है लिक्विड टाइप, ये लिक्विड है यहाँ पर, जो एनर्जी जो रिलीज होगी ना फूड में से सबको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में उसको डाइवर्ट करेगा, ओके बच्चों, और जो फूड मटेरियल है वो बाहर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किस तरीके से लेते हैं और हमने देखा, ठीक है। हमने अमोइबा देखा, हमने पैरामोस्टियम देखा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके बच्चों, समझ में आया? तब तक के लिए टेक केयर।